हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू विजिंग और आई लव यू लेंजेन के पार्ट 10 को शेयर करने वाली हूँ गाइस। लास्ट पार्ट में हमने इससे पहले पार्ट में देखा था कि वीइंग सभी लोगों को लेकर जा चुका था और उसकी चेंचिंग को सॉन्गलैंड और स्याओ सिंचेन ने उस तक पहुँचा दिया था, वीइंग तक पहुँचा दिया था। इसके बाद लैनकुरेन और जेवुजुन और जियांग चेंग ये सब लोग आ गए थे। जिन गोंशा को जैसे भी करके इन लोगों ने ना रोका था, शर्तें रखी गई थी दो कि जैसे ही वीइंग वापस आएगा घर तो उसे जिन क्लैन को सौंप दिया जाएगा सजा के लिए और उसकी चेंचिंग भी ली जाएगी और उसको ढूंढने की सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली वाले जाएंगे, फैमिलीज जाएगी उसको ढूंढने, बाद बाकी कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा उसे ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उन लोगों को मिलेगा तो उसको सौंपना होगा सजा के लिए जिन क्लैन को। इस बात पे ना सब एग्री हुए थे। एंड इसके बाद जेवुजुन और लैनकुरेन ना वापस आ गए थे। इसके बाद ना 3 दिन स्किप होके सीन दिखाया गया था कि वांगजी जब उठा था तो वो वीइंग का नाम लेके उठा था। वो जब जागा था ना तो वीइंग का नाम लेकर के ही जागा था। और जब वो रूम से बाहर आया, शावर वगैरह लेकर के वो रूम से बाहर आया था, तब उसे पता चला इन सब बातों के बारे में ना उसे ना बताने वाले हैं लैनकुरेन और जेवुजुन। वो ले गए थे अपने साथ वांगजी को, ये कह के कि तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन वांगजी ना मान नहीं रहा होता आराम करने के लिए। आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। वांगजी ना बिल्कुल भी ना कुछ भी ना सुनना नहीं चाहता था। वो ना लैनकुरेन अपने अंकल की और अपने भाई की ना बिल्कुल भी ना बात नहीं मानना चाहता था। फिर भी जेवुजुन ना जैसे तैसे ना मना लेते हैं वांगजी को अपनी बात सुनने के लिए और वांगजी ना उनकी बातों को सुन के ना कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने वीइंग का साथ देकर बिल्कुल भी गलत नहीं किया है, मैंने ना सही का साथ दिया, मैंने ना सच का साथ दिया, अच्छाई का साथ दिया है और मैं ना ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। कौन सही है कौन गलत है ये आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और ना लैनकुरेन ना इस बात से ना गुस्सा हुए थे इस बात को सुन के, क्योंकि उनको ना कहीं ना वीइंग ना गलत लगता था। वो काले जादू का इस्तेमाल कर रहा है, उस बात से ना लैनकुरेन को ना लगता था कि वीइंग गलत है। लेकिन वीइंग ने ना हमेशा अच्छे काम किए हैं, इसलिए उन्होंने साथ दिया था युद्ध में। उसकी साइड से वो बोले थे युद्ध के बाद जिन गोंसा से ना उन्होंने इसीलिए ना कहा कि मैं वांगजी को सेक्लूजन में जाने की कह दूंगा, लेकिन वांगजी ना बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो ना जिद पकड़ के बैठ जाता है कि मुझे वीइंग के पास जाना है, अभी मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। और वांगजी ना ऐसा कह के ना गुस्से में ना वहाँ से निकल के जिस रूम में ये लोग बात कर रहे थे आपस में तीनों, वहाँ से निकल के ना अपने रूम की तरफ जिंगसी की साइड ना चला जाता है और जिंगसी में जाके ना अपने सामान को पैक करता है। उसको एहसास हो गया था कि वीइंग कहाँ मिल सकता है। वांगजी को ना इस चीज़ का ना एहसास हो गया था, इस बात का कि वीइंग उसको कहाँ मिल सकता है। और वो ना अपना बैग पैक करके ना वहाँ से ना जाने के लिए ना तैयार हो जाता है। वो अपना सामान बांधता है और वहाँ से जैसे ही वो अपने रूम से निकलता है, जेवुजुन वहीं वांगजी के रूम के बाहर खड़े हुए थे और वो ना वांगजी से कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। वांगजी तो सोचता है कि जेवुजुन उसको रोकेंगे, लेकिन जेवुजुन ना कहते हैं कि अपना ख्याल रखना और शायद मैं आ सकता हूँ वहाँ पे सबकी साइड से बात करने के लिए, वीइंग से मास्टर वे से सबकी साइड से ना बात करने के लिए मैं आ सकता हूँ वहाँ पर, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना और मास्टर वे का भी। और ना वांगजी का इतना ज़्यादा टेंस फेस था ना, इतना ज़्यादा टेंशन में था वांगजी। उसके फेस को देख के ना जेवुजुन कहते हैं कि वांगजी कुछ हुआ है ऐसा जो तुमने मुझे नहीं बताया है, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। वांगजी ना बताना चाहता था कि वो फादर बनने वाला है, लेकिन वो ना सिचुएशन को देख के ना बिल्कुल भी इस बात को ना बताता नहीं है जेवुजुन को। और वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और बस मैं वीइंग के पास जाना चाहता हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, उसको मेरी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं ना उसके पास जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वांगजी वहाँ से आगे बढ़ता है, जेवुजुन से ये सब बातें कहने के बाद ना वो आगे बढ़ता है ना,
तभी ना वहाँ पे ना लैन कुरैन आ जाते हैं और लैन कुरैन ना अपने साथ में ना सिपाहियों को लेकर आए थे वांग जी को रोकने के लिए। लेकिन वांग जी कहता है कि अंकल आप मुझे मजबूर मत कीजिए। और वांग जी ने ना ये ना बहुत ज़्यादा डीपली कहा था, बहुत ज़्यादा डीप वॉइस में कहा था। इस आवाज़ को सुन के ना अंकल ना लैन कुरैन ना कहते हैं कि क्या तुम मेरे वही नेफ्यू हो जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उस वीवू जियान में ऐसा क्या है जो तुम उसके पास जाना चाहते हो। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक दोस्त है और अब वो गलत रास्ते पर चल रहा है, गलत राह पर चल रहा है। उसका तुम्हें साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो सब लोग ना पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड तुम्हें गलत मानेगा, तुम्हें ना गलत ठहराएगा। सब लोग ना तुमसे ना अभी जितना प्यार करते हैं, तुम्हारी अभी जितनी रेस्पेक्ट करते हैं ना, फिर कोई भी तुम्हें ना रेस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। तुम समझ भी रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? तुम्हारी कुछ भी समझ में आ रहा है वांग जी? लेकिन वांग जी का तो ध्यान बस वहां से जाने के लिए ना, वो ना इधर उधर देख रहा था कि वो कैसे जाए, क्योंकि लैन कुरैन ना अपने साथ जो सिपाहियों को लेकर आए थे ना, वो सिपाही ना वांग जी को ना घेर कर ना खड़े हो गए थे लैन कुरैन के कहने पर। तब ना वांग जी कहता है कि अंकल मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन लैन कुरैन तो बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं और वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे कि वांग जी उनके खिलाफ जा रहा है उस वीइंग के लिए। और वो ना बहुत ना ज़्यादा गुस्से में कहते हैं, लैन वांग जी तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यहीं रहोगे इसी क्लैन में। अब तुम इस क्लैन से क्या, तुम अपने रूम से भी बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हें अपने रूम में ही रहना होगा। ये मेरी साइड से सजा है तुम्हारे लिए। जी वो जुन्ना कुछ कहना चाहते थे, वो कहते हैं कि अंकल प्लीज। लेकिन लैन कुरैन ना अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहना, तुम चुप ही रहना लैन सुचेन, तुम कुछ मत बोलना। तुम्हारी हरकत के बारे में मुझे पता है, तुमने क्या हरकत की है। तुमने उस वीवू जियान का साथ दिया था ना, वहां से उन लोगों को लेके ही जाने में, तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं ऐसा जो उसका साथ दे सकता। इस बात को सुन के ना जेवुजुन एक बार को तो शॉक्ड हो गई थी कि मैंने जो हरकत की उसके बारे में उनको ना पहला ध्यान ना अपनी उसी हरकत का आया था जो उनके और जियांग जेंग के बीच में जो लवली नाइट, एक हॉट नाइट बीती थी ना, उसके बारे में आया था पहला ध्यान। तो उनको ना अपने माइंड में यही ख्याल आया था कि शायद अंकल को इस बात के बारे में पता चल गया। लेकिन लैन कुरैन जैसे ही बोलते ना कि तुमने वीइंग का साथ दिया, तब ना जेवुजुन कहते हैं कि अंकल मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, वो लोग मासूम थे। जेवुजुन कहते हैं कि वो लोग ना मासूम थे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया अंकल। लैन कुरैन ना और ज्यादा भड़क जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम दोनों ही अपने अपने रूम में ना कैद रहोगे जब तक तुम लोगों की ये समझ में नहीं आएगा कि वो गलत राह पर चल रहा है, वो गलत है, वो सही नहीं है, तब तक तुम लोग बंद रहोगे अपने अपने रूम में। और वो सिपाहियों को ना ऑर्डर दे देते हैं, आदेश देते हैं कि इन्हें ले जा करके इनके रूम में बंद कर दो दोनों को। लैन कुरैन के साथ जितने भी वो गार्ड आए हुए थे ना, जितने भी सिपाही थे, उसमें से आधे गार्ड ना वांग जी को लेकर जाते हो, आधे ना जेवुजुन को लेकर जाते हो, ले जाके ना इनके दोनों के ना रूम्स में ना बंद कर देते हैं इनको। वांग जी और जेवुजुन ना अपने अपने रूम में ना कैद हो गए थे और उनके रूम के बाहर ना लैन कुरैन ने ना दो गार्ड्स को ना खड़ा करा हुआ था कि कुछ भी चाहिए तो तुम सर्वेंट्स को बुला के और सामान प्रोवाइड करवाओगे इनका, यहीं पे इन्हें जो भी कुछ चाहिए, लेकिन ये रूम से बाहर नहीं निकलने चाहिए। अगर ये रूम से बाहर निकले तो मैं तुम गार्ड्स को ना पता नहीं क्या करूंगा, बहुत ज्यादा सजा दूंगा। ऐसा कह के ना लैन कुरैन ना वहां से गुस्से में चले जाते हैं। और उनकी इस हरकत को देख के ना जितने भी एल्डर्स थे वो कहते हैं कि मास्टर लैन, आपको जेवुजुन को ना ऐसे कैद नहीं रख सकते हो आप, वो हमारे क्लैन के ना होने वाले प्रमुख हैं, आप उनको ऐसे कैद करके नहीं रख सकते हो, उनके बिना हमारा क्लैन कैसे चलेगा, वो हमारे क्लैन का सारा काम वही देखते हैं। तो लैन कुरैन ना गुस्से में कहते हैं कि चुप करो,
आज तक क्या वो देख रहा था? मैं देख रहा था ना, मैं ही देखूंगा अब भी। उसे कैद रहने दो उन दोनों को। उन दोनों की साइड लेने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन दोनों को ना एकदम, उन दोनों की ना बुद्धि खराब हो गई है, दिमाग ना खराब हो गया उन दोनों का। वो दोनों देख रहे हो ना आप सब, वो दोनों क्या हरकत कर रहे हैं। वो दोनों उस बीहू जियान का साथ दे रहे हैं। उन दोनों की इस हरकत की वजह से ना कहीं उन दोनों को खोना ना पड़ जाए। जिन क्लैन हाथ धोकर पीछे पड़ा है उस बीहू जियान के। पता नहीं इस जिन क्लैन को कितनी ताकत चाहिए। मुझे कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी, कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे ये वांगजी और जेवूजुन दोनों, लेंसुचेन और वांगजी दोनों के दोनों ना उसके पास ना जाएं। ऐसा कोई उपाय ना मुझे ना ढूंढना ही पड़ेगा। अब मुझे सोचने दो, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। जाओ यहाँ से तुम सब। मास्टर लेन को इतने गुस्से में देख के ना वो एल्डर्स ना वहां से ना चले जाते हैं। उनको ना इतना डर लग गया था कि लेन कुरेन इतने गुस्से में, पता नहीं ये हमारे साथ क्या कर दें। अभी तो यहाँ से खिसकने में ही भलाई है। वो ऐसा सोच के ना वहां से ना चले गए थे सारे के सारे एल्डर्स। उनमें से ना एक एल्डर थे लेन किन्सी करके। उनको ना वांगजी से ना बहुत ज्यादा ना लगाव था, बहुत ज्यादा प्यार करते थे वो वांगजी से। इसलिए ना वो ना कुछ दिन स्किप होने के बाद ना हमें दिखाया जाता है कि लेन किन्सी ना मिलने जाते हैं वांगजी से। और वो जाके ना कहते हैं कि मास्टर सेकंड प्रिंस जेड, प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज मुझसे मिलिए। वांगजी ना दरवाजा नहीं खोल होता। उसने ना इतने 15 दिन से ना कुछ भी नहीं खाया था, उसने पानी भी नहीं पिया था। उसको सिर्फ वीइंग के पास जाना था। उसको ना बिल्कुल भी ना नहीं रहना था यहाँ पे। उसने खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं। वो बस मेडिटेट कर रहा था और वीइंग के पास जाने की ना कोई ना हरकत ढूंढ रहा था। लेकिन उसको ना लेन कुरेन ना पकड़ ले रहे थे कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम रूल तोड़ रहे हो। वांगजी तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें रूल तोड़ने दूंगा। और इस बात के लिए ना लेन कुरेन को ना बहुत गुस्सा आता है। वो ना वांगजी को ना सजा देने वाले थे, लेकिन लेन किन्सी ने ना सजा देने से ना रोक दिया था कि मास्टर लेन प्लीज आप सजा मत दीजिए वांगजी को, वो समझ जाए, वो बच्चा है अभी। ये कह के ना उस वांगजी का पक्ष लेकर ना लेन किन्सी ने ना बचा लिया था। और लेन किन्सी ना मिलने जाते हैं और वो ना कहते हैं वांगजी प्लीज मेरी बात सुनो। तो वांगजी ना बहुत देर बाद ना दरवाजा ओपन करता है और कहता है कि मुझे कोई बात नहीं सुननी है, मुझे मेरे वीइंग के पास जाना है। लेन किन्सी जैसे ही ये सुनते हैं ना कि मुझे मेरे वीइंग के पास जाना है, तो वो ना समझ जाते हैं कि क्या बात है, क्या मैटर है। ये पूरा मैटर ना उनके समझ में आ जाता है कि वांगजी क्यों जाना चाहता है। वो ना कहते हैं, लेन किन्सी कहते हैं कि वांगजी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तब ना वांगजी अपना सिर नोट करता है और कहता है कि हाँ आप आ सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे वीइंग के पास जाना है। प्लीज एल्डर कोई भी उपाय बताइए, कोई भी रास्ता बताइए। तब ना वो लेन किन्सी ना आके ना टेबल के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि वांगजी यहाँ आओ, मेरे पास बैठो और मुझे ना अंकल बुलाओ। तुम्हारी मदर और तुम्हारे फादर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं। हम लोगों ने एक साथ में स्टडी किया, हम एक साथ बड़े हुए हैं। मुझे अंकल कहो और मुझे ये बताओ कि तुम वीइंग के पास क्यों जाना चाहते हो। इतना तो मुझे समझ में आ गया तुम्हें देखकर कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन मास्टर भी इतने भी कमजोर नहीं है जो तुम उनके पास जाना चाहते हो। अभी मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है जो तुम उसके पास जाना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि मास्टर भी, अगर कोई भी युद्ध होता है या कुछ भी होता है, आगे कोई भी लड़ाई होती है, तो उसमें वो हारेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो जीत जाएंगे। उनके पास इतनी ताकत है कि वो कभी किसी से हारेंगे नहीं। वांगजी ना लेन किन्सी की ना इन सब बातों को सुन के ना कहता है कि अंकल मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, बस मुझे वीइंग के पास जाना है। तब ना लेन किन्सी कहते हैं कि मुझे प्लीज बात तो बताओ कि क्या बात है ऐसी जो तुम उसके पास ऐसे जाना चाहते हो। ऐसा क्या है, मुझे कुछ तो हिंट दो। तब ना वांगजी कहता है कि नहीं, मैं उसकी परमिशन के बिना आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, बस मुझे उसके पास जाना है।
मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, मुझे जाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। अंकल, अगर आप मुझे रियल में अपने फ्रेंड का सन मानते हैं, आप वाकई में मेरे फादर के फ्रेंड हो, तो मेरी हेल्प करो। मुझे यहाँ से जाना है और आप मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। अंकल को कैसे भी करके मनाइए या फिर मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकालिए, लेकिन मुझे ना यहाँ से निकालिए। मुझे मिलना है वीयिंग से, प्लीज़ अंकल, मुझे वीयिंग से मिलना है। वांग जी की ना इतना रिक्वेस्ट करने पर ना लैन किन्सी वांग जी से कहते हैं, ठीक है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाने का, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उससे मिलके तुरंत मेरे साथ वापस आओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंसो। तुम उससे 2 या 3 घंटे के लिए मिल पाओगे, और तुम्हें पता है ना वो कहाँ रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी किसी को भी नहीं पता कि वीइंग कहाँ है, कहाँ गया है, कौन सी जगह है, ये कोई नहीं जानता है। तब वांग जी ना अपना सिर नोट करता है और कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ है। तब लैन किन्सी कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें पता है वो कहाँ है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें यहाँ से निकालने की और तुम्हें बाहर लेकर जाने की। इसके बाद ना वो ना वहाँ से ना चले जाते हैं, और वो जाते जाते ना वांग जी से कह के जाते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन तब तक तुम्हें शांत रहना होगा। अगर तुम शांत नहीं रहोगे तो तुम्हारे अंकल को भी विश्वास नहीं होगा। तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना होगा। प्लीज़ वांग जी, थोड़ा सा झूठ बोलो, थोड़ा सा प्रिटेंड करो। मुझे पता है ये हमारे लैन क्लैन के रूल्स के खिलाफ है झूठ बोलना, लेकिन तुम्हें बोलना होगा। तुम वीइंग को भूल गए हो, ऐसा तुम्हें प्रिटेंड करना होगा, और तुम्हें ना ऐसा दिखावा तुम्हें करना होगा कि तुम वीइंग को भूल गए हो और वीइंग गलत है तुम्हारी नज़रों में भी, तुम्हें ऐसा दिखाना होगा। तब वांग जी कहता है कि अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वीइंग मेरी नज़रों में गलत नहीं है, वीइंग जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, और मैंने भी इस बात का प्रॉमिस किया था उससे, उसने मुझसे किया था, मैंने उससे किया था कि हम हमेशा सही का साथ देंगे और मासूमों की सहायता करेंगे। तब इस बात को सुनकर ना लैन किन्सी कहते हैं कि ठीक है वांग जी, लेकिन प्लीज़ कुछ टाइम के लिए तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना ही होगा। अगर तुम ऐसा प्रिटेंड नहीं करोगे तो सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। वांग जी, तुम समझ नहीं रहे हो, जिन क्लैन अभी पूरा दबाव बना रहा है तुम्हारे अंकल के ऊपर। वो चाहते हैं कि तुम सेक्लूजन में चले जाओ, और मास्टर लैन नहीं चाहते हैं कि तुम सेक्लूजन में जाओ, और तुम्हारे साथ साथ लैन सुचैन भी, वो भी वीइंग का साथ दे रहे हैं, जियांग चेंग का साथ दे रहे हैं। जैसे ही वांग जी ये बात सुनता है ना कि लैन सुचैन उसी की साइड हैं, वो भी वीइंग का साथ दे रहे हैं, तो वो ना अपने सर को ना हाँ में नोट करता है, और इसके बाद ना लैन किन्सी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें ना 6 महीने स्किप होके दिखाया जाता है कि मास्टर लैन और लैन किन्सी और बाद बाकी के सभी एल्डर्स ना बैठकर ना एक जगह ना डिस्कशन कर रही थी कि यीलिंग के पास जो गांव है उस गांव के पास वाले जंगल में कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं। जो भी मर्चेंट वहां से होकर के निकलता है वो वहां पे से ना वापस नहीं आता। अगर 10 लोग जाते हैं तो 2 लोग ही वापस आ पाते हैं। वहां पे जितनी भी मर्चेंट गए हैं अभी तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है, और जितने भी लोग वापस आए हैं ना उनसे पूछे जाने पर कि वहाँ क्या हुआ था, तो सब लोग ये कहते हैं कि एक परछाई सी आई और हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, और सब मारे गए। वो लोग अपनी जान बचा के ना जैसे तैसे भाग के आते हैं, और वो उतनी ही सीमा में सीमित है, उस जंगल के थोड़े से एरिया में सीमित है, वो परछाइयों से बाहर नहीं आती है। ये सब बातें सुन के ना लैन कुरैन कहते हैं कि हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। नहीं, वहाँ से बहुत सारी शिकायत आ रही हैं, वहाँ से उस गांव से, और हमारे पास ही आ रही हैं। तब लैन किन्सी कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ना वांग जी को वहाँ लेकर जाना चाहिए। वांग जी कम्युनिकेट करने में ना बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, हालांकि वो हमसे भी अच्छा है बल्कि। ये बात सुन के ना लैन कुरैन कहते हैं कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं सोचूंगा इस बारे में। और वो ऐसा कह के ना सबको ना वहाँ से ना जाने के लिए कह देता है, और लैन किन्सी भी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी ना लैन कुरैन कहता है कि
लेन किन्सी तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम यहीं पर रुको। लेन किन्सी को ना ऐसा लगता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए, क्योंकि ये झूठ था। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो सारे के सारे लेटर्स ना पिछले 1 महीने से लेन किन्सी अपनी एक सर्वेंट से कह के ना लिखवा रहा था और अपने दूसरे सर्वेंट से कह के ना यहाँ पे भेज रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि जिससे कि वांग जी वहां से बाहर जा सके। वांग जी ने कहा था कि वो यीलिंग में ही होगा। वीइंग जब लेन किन्सी ने पूछा था कि अच्छा मुझे ये बताओ कि वीइंग इस समय कहाँ होगा, विश्वास रखो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तब ना बहुत दिन बाद वांग जी ने बताया था कि वीइंग यीलिंग में मिल सकता है, वो वहीं हो सकता है। किसी को भी ना कहीं पर भी ना जिन क्लैन के सिपाही भी ना ढूंढ रहे थे वीइंग को, लेकिन किसी को भी ना वीइंग नहीं मिला था। और यीलिंग पे ना एक बैरियर बनाया गया था जिससे कि कोई भी अगर अंदर आने की कोशिश करे तो वो अंदर ना आ पाए और वो रास्ता भटक जाए। ऐसा नहीं कि वो बैरियर की वजह से घायल हो जाए, वीइंग ने ऐसा बैरियर लगाया था कि रास्ता भटक जाए इंसान और गोल गोल वहां पे ना चक्कर लगाता रहे, लेकिन उन लोगों के पास ना पहुंचे। लेन कुलेन ने जैसे ही लेन किन्सी को रोका तो लेन किन्सी को ना थोड़ा डर लगा कि कहीं लेन कुलेन को उसके झूठ के बारे में पता तो नहीं चल गया, कहीं उसका सच सबके सामने तो नहीं आ जाए कि उसने झूठ बोला है। लेन क्लैन में रह करके झूठ बोलना मना है यहाँ पे। अगर सबको पता चला तो उसको ना क्लैन से बाहर निकाल दिया जाएगा। और वो वांग जी से अपने दोस्त के बेटे को ऐसे दुखी टाइम में ना, ऐसे इतने कॉम्प्लिकेटेड टाइम में ना अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन लेन कुलेन कहते हैं कि लेन किन्सी यहाँ आओ, तुम क्या सोच रहे हो। तभी ना लेन किन्सी अपनी सोच में से ना बाहर आता है और वहां पे जहाँ लेन कुलेन ने इशारा करके बैठने को कहा था ना, वहां पे जाके ना बैठ जाता है वो। और वहां पे बैठ के ना जैसे ही वो बैठता है तब ना लेन कुलेन कहते हैं कि क्या वांग जी ने तुमसे कहा था यहाँ से बाहर लेके जाने के लिए। तब ना लेन किन्सी कहता है कि नहीं, उसने मुझसे नहीं कहा यहाँ से बाहर लेके जाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे वांग जी का जाना ज़्यादा सही रहेगा। वो एक अच्छा कल्टीवेटर है और उसके जितना अच्छा कल्टीवेटर मैंने आज तक नहीं देखा, और उसकी जितनी अच्छी कम्युनिकेट कोई भी नहीं कर पाता है किसी भी स्पिरिट से। इसलिए मुझे लगा कि वांग जी को वहाँ लेकर जाना चाहिए और लेन सुचैन भी जा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो इन दोनों भाइयों को वहाँ जाना चाहिए और प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका, बहुत टाइम से ये लोग बाहर नहीं गए हैं। इन्हें कोई भी, सब लोग भूल जाएंगे कि ये लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं, एक्सेस करते हैं। इस बात को ना सब लोग भूल जाएंगे। हमें इन्हें ही भेजना चाहिए और कुछ डिसिपल्स को भेजना चाहिए, कुछ जूनियर्स को इनके साथ भेजना चाहिए हमें। ऐसा कह के लेन किन्सी ना चुप हो जाता है और लेन कुलेन ना कुछ सोच के कहते हैं कि ठीक है, तुम इन दोनों से कह दो कि ये दोनों ना मुझसे आकर के मिलें। ऐसा कह के ना लेन कुलेन चुप हो जाते हैं और लेन किन्सी ना वहाँ से ना अपने सिर को हाँ में हिला के और चले जाते हैं। और वो बाहर जाके ना 2 सर्वेंट से कहते हैं कि लेन सुचैन और लेन वांग जी, इन दोनों से कहो कि इनके अंकल ने इन्हें बुलाया है, अभी अर्जेंट तुरंत आने को कहा है। इसके बाद ना वो सर्वेंट्स ना जाती हैं और जाके ना एक सर्वेंट लेन सुचैन को बताती है और एक सर्वेंट ना लेन वांग जी को बताती है कि आपके अंकल ने आपको बुलाया है। एंड ये दोनों ना इस बात को सुन के और तुरंत बुलाया है इस बात पे ना वो दोनों एक साथ ना जाते हैं अपने अंकल के पास। और वांग जी ना बहुत ज़्यादा मतलब घबरा रहा होता है मन ही मन कि पता नहीं कहीं अंकल मुझे सेक्लूजन में जाने के लिए ना कह दें। मैं सेक्लूजन में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे वीइंग से मिलने जाना है। वो ना सारे रास्ते ना यही सोच रहा होता है। तभी ना उसे ना उस मीटिंग रूम के बाहर ना लेन किन्सी खड़े हुए दिखते हैं। लेन किन्सी को खड़े हुए देखकर वांग जी उनकी तरफ देखता है। वांग जी जैसे ही उनकी साइड देखता है तभी लेन किन्सी उसे इशारा करके कहते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया है, तुम अपना काम करो। और ऐसा कह के इशारे में वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेवू जुन
और वांग जी दोनों ही अपनी अपनी पैकिंग कर रहे थे। वो ना तैयारी कर रहे थे जाने की नाइट हंट पे। उन्होंने कुछ जूनियर्स को अपने साथ लिया था। लेन किन्सी भी उनके साथ जाने वाले थे, क्योंकि लैन कुरैन ने कहा था कि वो उनके साथ जाएंगे। तभी लैन किन्सी ने कहा था कि नहीं, मैं जाना चाहता हूँ इस बार इनके साथ, आप यहीं पे रहिए, आप क्लैन को आपकी ज़रूरत है। ऐसा कह के लैन कुरैन को ना लैन किन्सी रोक देते हैं। इसके बाद ना वो लोग ना वहाँ से ना चल दिए थे, यीलिंग की साइड चल दिए थे। जेवू जुन ने पहले ही एक लेटर लिख दिया था जियांग चैंग को कि वो लोग वीइंग से मिलने के लिए जा रहे हैं और वांग जी अकेला जाएगा। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, तुम्हें भी नहीं पता कि वीइंग कहाँ रह रहा है। लेकिन वांग जी को लगता है कि वो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पे मिल सकता है। जैसे ही जियांग चैंग को ये लेटर मिला था, जियांग चैंग तुरंत वहाँ से निकल देता है, अपने घर से ना निकल जाता है वहाँ से, तैयार सारा सामान पैक करके ना वो ना वहाँ से ना निकल गया था वीइंग से मिलने के लिए। और ये सभी ना यीलिंग में उस गांव के पास ना मिलने वाले थे। उस गांव में, यीलिंग के पास में ही एक गांव है, उसमें ये लोग मिलने वाले थे। और वो जी जियांग चैंग ना अपने साथ में ना कुछ सिपाहियों को लेकर आया था, जिससे कि अगर जिन क्लैन के सिपाही मिल जाएं तो उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि वो सिपाही जिन क्लैन के नहीं वैन रूहान के हैं, वैन रूहान की कठपुतलियां हैं वो। ये ना जियांग चैंग को, जेवू जुन को, वांग जी को सबको पता था। लैन किन्सी को भी ना बता दिया था वांग जी ने कि वैन रूहान जिंदा है और जिन गोनशा ना वैन रूहान से मिला हुआ है, ये सब आपस में मिले हुए हैं, ये सब ना बता दिया था। इसके बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पहुँच के ना वो सब ना आपस में मिलते हैं। जियांग चैंग तो जेवू जुन को देखकर बहुत खुश हो गया था और जेवू जुन ना जियांग चैंग को देख के ना बहुत खुश हो गए थे। ये दोनों एक दूसरे की साइड ना देखे जा रहे थे। 1 मिनट हो चुका था इन्हें आमने सामने खड़े हुए, लेकिन ना ये लोग ना अपनी नजरों को हटा ही नहीं रहे थे एक दूसरे के ऊपर से और एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। तब ना लैन किन्सी कहते हैं खांसते हुए कि बस करो अब, तुम दोनों क्यों चालू हो रहे हो, पहले उन दोनों का ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लो। जियांग चैंग को ना कुछ समझ में नहीं आता कि उन दोनों किन दोनों का प्रॉब्लम। तब ना वो ना कंफ्यूज्ड होके ना देख रहा होता है लैन किन्सी की तरफ कि एल्डर आप क्या कह रहे हो। जेवू जुन भी। तब लैन किन्सी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो दोनों पार्टनर्स हैं, सिर्फ मुझे लगता है वो उससे भी ज़्यादा बढ़कर कुछ हैं, उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तब जियांग चैंग कहता है कौन दोनों। जियांग चैंग के शब्द को सुन के ना लैन किन्सी बहुत ज़्यादा गुस्से में ना कहते हैं कि तुम्हारा भाई और हमारी सेकंड प्रिंस जेड, लैन वांग जी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है, जो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते हैं। वीइंग को ना ये खबर मिल चुकी थी कि वांग जी शहर में है, पहाड़ी के नीचे। वीइंग पहाड़ी पर रहता था। उसको ना ये जब खबर चलती है, उसको खबर लगती है कि वांग जी आया हुआ है, तब वीइंग भेस बदल के ना उससे ना मिलने के लिए ना आ रहा होता है। तभी बेंचिंग कहती है कि वीवू जियान तुम कहाँ जा रहे हो। वीइंग कहता है कि मैं ना वांग जी से मिलने जा रहा हूँ, तुम हटो, तुमने रास्ता क्यों रोका है। वेंचिंग तो रास्ता रोक के खड़ी हो गई थी और कह रही थी, उससे कहती है कि बस करो, तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे, तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारा साथ कब छोड़ा था। वीइंग चिल्लाते हुए कहता उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था, मैंने उसे बंद किया था उस रूम में, मैं उसे कैद करके आया था, मुझे तो पता भी नहीं था और उसे भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन बेंचिंग ना वीइंग की कोई भी बात ना मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब वीइंग 2 कदम पीछे हटता है, अपनी पॉकेट में से एक तालिस्मान निकालता है और उसको एक्टिवेट करके वहां से ना वेनिश हो जाता है। वहां से वेनिश होके वो ना तालिस्मान की मदद से वहां से वेनिश होके और पहाड़ी से एकदम नीचे आ गया था उस गांव की सीमा पर। तभी वेनचिंग ना बहुत तेज ना चिल्लाते हुए ना वेनिंग को बुलाती है और कहती है वेनिंग
जाओ और जाके उसकी मदद करो, उसको सेफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वेंडिंग तुरंत वहां से ना अपनी पूरी ताकत से ना भागते हुए आता है पहाड़ी से नीचे। वीइंग इसी का ना इंतजार कर रहा था। उसको ना पता चल गया था कि वेंचिंग उसको अकेला तो नहीं छोड़ने वाली है, उसको इस बात का पता लग गया था। तो वो ना आराम से बैठ के ना, उसकी ताकत भी काफी लग गई थी तालिस्मान को एक्टिवेट करने की वजह से, इसलिए ना वो ना साइड से ना एक पेड़ के नीचे ना बैठ जाता है और वेंडिंग का इंतजार करने लगता है। वेंडिंग ना जैसे ही वीइंग के पास आता है, वीइंग उठकर खड़ा हो जाता है, कहता है कि ठीक है, मुझे पता है तुम आ गए, अब चलो, मुझे ना वांगजी से मिलना है, मुझे ना इंतजार नहीं हो रहा है वांगजी से मिलने का, वांगजी सिर्फ मेरे लिए आया है, मैं ये बात ना गारंटी से कह सकता हूँ कि वांगजी मेरे लिए आया है। वेंडिंग तो अपना बस सिर ना नोट कर रहा था, हाँ में, हर बार हाँ में नोट कर रहा था, वो कोई आंसर ही नहीं दे रहा था। उधर दूसरी साइड जीवुजुन कहते हैं कि वांगजी हमें मास्टर वे के लिए कुछ ले लेना चाहिए। तभी वांगजी ना कहता है कि ठीक हैगा, मैं उसके लिए पहले ना कुछ क्लॉथ्स ले लेता हूँ, पता नहीं उसके पास क्लॉथ हैं कि नहीं। जियांग चेंग कहता है कि मैं उसके लिए क्लॉथ लेकर आया हूँ, उसको क्लॉथ देने के लिए, उसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वांगजी ना इस बात को सुन के ना थोड़ा सा मतलब उसका ना वो उदास हो गया था, उसकी जो एक्साइटमेंट थी ना वीइंग से मिलने की, वो ना थोड़ा सा उदास हो गया था ये सुन के कि जियांग चेंग उसके लिए क्लॉथ लेकर आया है वीइंग के लिए। ये सुन के वांगजी उदास हो जाता है। तब जीवुजुन कहते हैं कि वांगजी तुम ले लो, तुम्हारा मन है ना लेने का, तुम ले लो। और मास्टर राजकुमार जियान प्लीज आप वांगजी को ले लेने दीजिए, उसका बहुत मन है, वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, उसने काफ़ी दिनों तक खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ और सिर्फ मास्टर वे की वजह से। इन सब बातों को ना वीइंग ना सुन रहा था, वो ना छुप कर ना उन सबको ना देख रहा था। वीइंग वहां पहुंच चुका था गांव में और वो इन सबको ना छुप के देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और वो जैसे ही सुनता है ना कि वांगजी ने उसके लिए सिर्फ उसकी याद में और उसके लिए खाना नहीं खाया, जीवा सुनकर ना उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो ना तुरंत जाना चाहता था, लेकिन वेंडिंग उसे रोक लेता है कि मास्टर वे आप रुक जाइए, देखिए वहाँ पे कितने सिपाही हैं और कितने सारे जूनियर्स आए हैं और एल्डर भी हैं, लैन किन्सी, इन सबको देख के। लेकिन जेवुजुन ना खुल के बात कर रहे थे, खुल के हंस रहे थे जियांग चेंग से, और वो कह रहे थे कि मास्टर वे ना हमें देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, उनको सरप्राइज मिलेगा हमारे आने का, वो तो हमारे इस सरप्राइज से ना खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे वो हमारे इस सरप्राइज से, ऐसा कह रहे होते हैं। तभी ना वांगजी को ना ऐसा लगता है कि वीइंग आसपास है, और वो जैसे ही मुड़ के देखता है ना तो वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन उसको लगा था कि वहाँ पे वीइंग है। वो तुरंत उस साइड ना जाने लगता है और वीइंग ना वहाँ से ना दोबारा से ना गायब हो जाता है। वो नहीं चाहता था अभी वांगजी के सामने जाना, क्योंकि वहाँ पे सब लोग थे और वीइंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसको पता है वांगजी को इतने मंथ के बाद देखना उसके लिए कितना प्लेजर फील हो रहा है उसे, और वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करेगा, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वांगजी जैसे ही वहाँ जाता है जहाँ वीइंग खड़ा था, तो उसको वहाँ भी ना वीइंग नहीं दिखता है। तब ना जेवुजुन कहते हैं कि वांगजी अगर वो यहाँ पर होते तो वो अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, तुमसे अलग नहीं रख सकते हैं। वो जेवुजुन ने पहले ही जूनियर्स को शॉपिंग करने के लिए भेज दिया था कि तुम लोग जाओ, जाके इनमें आराम करो या फिर शॉपिंग करो, हमें नाइट में जाना है, नाइट हंट पे। एंड लैन किन्सी भी चले गए थे उन जूनियर्स को वहां से लेकर के। अब ये तीनों ही थे एक साथ, लैन वांगजी, लैन सुचेन और जियांग चेंग, ये एक साथ थे और ये तीनों ना शॉपिंग कर रहे थे वीइंग के लिए। और वीइंग के साथ जितने भी लोग थे ना उनके लिए भी ना वो कुछ ना कुछ ले रहे थे, कि किसी को कुछ ना कुछ, हर किसी के लिए वो ले रहे थे। उन्हें पता था कि कितने लोग हैं उसके साथ, वो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ले रहे थे। जियांग चेन ने
वेंचिंग के लिए भी एक ड्रेस सिलेक्ट की थी और जैसे ही जियांग चैंग ने वो ड्रेस सिलेक्ट की ना, ड्रेस जी वो जिनको ना बहुत बुरा लगा था, उन्हें ना जेलिसी फील हो रही थी। तब ना जियांग चैंग कहता है कि मुझे लगता है उसे भी ज़रूरत होगी, उसने हमारा बहुत साथ दिया था, हमें उसके लिए भी कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। हमने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया है, हमने ग्रैनी वैन के लिए भी बहुत कुछ लिया है, मसाले वगैरह, हमने खाने का भी बहुत सारा सामान लिया है, लेकिन हमने कपड़े नहीं लिए हैं। तब ना जीवुजुन कहते हैं कि ठीक है जी, सारा पेमेंट मैं करूँगा। लेकिन तो जियांग चैंग कहता है कि लेकिन फिर मैं किस चीज़ का पेमेंट करूँगा, अभी तक आप लोग ही पेमेंट कर रहे हो हर चीज़ का, मुझे भी कुछ लेना है उन लोगों के लिए। ऐसा कह के ना वो ना अपना एक पाउटी सा ना फेस बना लेता है। इसके बाद ना जीवुजुन कहते हैं ठीक है, आधा पेमेंट तुम कर सकते हो, आधा मैं करूँगा। देन इसके बाद वो सारा सामान लेकर के जाने लगते हैं और जैसे ही वो सीमा पर पहुंचते हैं गांव की, वहां पर वीइंग इंतजार कर रहा होता है इनका। वांग जी वीइंग को अपने सामने ऐसे देख के और वीइंग वांग जी को अपने सामने ऐसे देख के ना एकदम स्टिफ हो गए थे, दोनों एकदम स्टैचू की तरह ना खड़े हुए थे और एक दूसरे को देख ही जा रहे थे। ना कोई कुछ बोल रहा था और ना ही कोई कुछ कह रहा था, और दोनों के दोनों हिल भी नहीं रहे थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे वो दोनों एक दूसरे की साइड। हेलो एवरीवन, आज का एपिसोड मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ गाइस। आप लोगों को कैसा लगा है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।